फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया रियल लाइव ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए कम बजट में भी छोटे छोटे डेकोरेटिव्स आइटम से अपने घर को सुंदर व ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियोज़ को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, इनमें एक सीक्रेट मनी सेविंग क्वालिटी होती है जो कि गॉड गिवन होता है, भगवान का दिया हुआ वरदान। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर हमारे खर्चे बड़े हों या ज़्यादा हों, नो डाउट हमारे पास कम पैसे आए या ज़्यादा पैसे आए, हम उसी में से अपने घर को भी मैनेज कर लेते हैं और अपनी कुछ सीक्रेट सेविंग भी कर लेते हैं जो कि घर परिवार के लिए ही काम आती है। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, इसमें मैं आपको अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं चारों कोनों पे नॉब लगा दूँगी, गांठ लगा दूँगी बेडशीट के, ताकि ये गद्दे से बाहर ना निकले। तो आप मेरा वीडियोज़ अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज सुंदर बनाने के लिए करती हूँ, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए। इस तरह से मैंने अपने बेडशीट के चारों कोनों पे गांठ लगा दी। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा चादर बाहर नहीं निकलता है और गद्दा भी एक ही जगह फिक्स रहता है। इस तरह से हम अपने चारों कोने पे गांठ लगा देंगे। इस हैक को आप एक बार ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है और कुछ सामान ये जो ड्रेसिंग टेबल पे बिखरे पड़े हैं तो मैं इसको सही कर रही हूँ। अभी इसकी डस्टिंग बाकी है। एक्चुअली मॉर्निंग में क्या होता है ना, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन हम मॉर्निंग का 1 घंटा अब रेगुलरली काम कर लेना बिना आराम किए, बिना रेस्ट किए, तो 1 घंटे में हमारा घर सुंदर और व्यवस्थित हो जाता है, देखने में भी ठीक हो जाता है। और घर बिखरा रहता है फ्रेंड्स ना, और अचानक से हमारे घर पे कोई आ जाए तो हमें बहुत अजीब लगता है और सोचते हैं काश हमने ये चीज़ सही कर ली होती पहले ही। और अक्सर ये देखने को मिलता है फ्रेंड्स, हमारा घर जब बिखरा हुआ पड़ा रहता है तब भी कोई टपक पड़ता है, वरना जब हम घर को सुंदर व अच्छे से ठीक करके बैठते हैं तो जल्दी कोई नहीं आने वाला होता है। तो मैं इसी तरह से अपनी ड्रेसिंग टेबल और जो भी बोर्ड वगैरह हैं ये भी गंदे हो जाते हैं तो इनको पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। इससे मेरा रूम क्लीन रहता है। और आप जो फ्रेंड्स हैं ना, ये अपनी साइड के टेबल पे इस तरह की लाइटिंग लगा सकते हैं। ये नाइट बल्ब का भी काम करता है और देखने में भी सुंदर लगता है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये बहुत महंगा भी नहीं आता। और मैंने अपने बेडरूम में तो इस तरह की सीनरी लगा रखी है, नेचर्स की, बिल्कुल नेचुरली। मुझे कोई एनिमल्स या फिर उस तरह की सीनरी नहीं पसंद आती। और मैंने ये इसको ऑनलाइन, ये जो वॉल पे लगा रखा है, इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो आप नेचुरल लुक देने के लिए अपनी वॉल पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अब ये मैंने अपनी लॉबी में कुछ लाइटिंग्स लगा रखी हैं। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता और डेली नाइट में मुझसे ये लाइट ऑन करवाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर है, मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ इसको ऑन करने की। ये तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसको अक्सर नाइट में
इसको ऑन करवा के और सॉन्ग भी बजवाते हैं और इसके नीचे तो वो जम के खेलते हैं, डांस होता है, मस्ती होती है। अब मैं आपको अपने ड्राइंग रूम में लेके चल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, बहुत ये महंगा नहीं आता है, आप भी इसको ख़रीद सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। एक्चुअली मुझे ड्राइंग रूम में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे ड्राइंग रूम में बहुत कम ही जाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड के ग्लव्स मैं डेली उठा के नीचे रखती हूँ। ये जिम वगैरह जाते हैं तो डेली निकाल के यहीं रखते हैं और मुझे बस यही हटाना रहता है। टेबल को पोंछना रहेगा। और मैं अपने घर के कॉर्नर में इस तरह का वुडन पॉट लगा रखा है, उसमें कुछ फ्लावर इस तरह के लगा रखे हैं मैंने। ये तो मुझे अच्छा लगता है वुडन का पॉट, क्योंकि हमारे घर में अगर बच्चों का घर होता है तो ऐसे में हमें रखना बहुत मुश्किल होता है बाकी चीज़ें कांच वगैरह की, क्योंकि कभी भी टूट सकती हैं। और हमने अपने टेडी बियर को इस तरह से लगा रखा है, क्योंकि अगर ये बाहर रहता है तो मेरे बच्चे तो इसका भरता बना देंगे और ये गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसको वॉश करने में भी उतनी ही आफत रहती है। तो मैं हमेशा इसको इस मिरर के अंदर ही रखती हूँ। और मेरे घर में जो भी मैंने आइटम्स रखे हैं ना डेकोरेटिव, वो सब मैंने वुडन के रखे हैं, क्योंकि ये जल्दी टूटते नहीं और ख़राब भी नहीं होते हैं। और बच्चों से भी तो बच्चे तो जब चाहें तब इनको निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम फ़ोटो फ्रेम लवर हैं तो इस तरह से फ़ोटो ट्राई कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और ये कुछ फ्लावर पॉट है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था। इस तरह के बहुत सारे फ्लावर पॉट हैं, कुछ मैंने हटा दिए, अभी कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसका अब यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदे होते हैं और इसको वॉश करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जल्दी साफ़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि आई थिंक ये मेटल के हैं। तो मैं ये वुडन का अब लेके आई हूँ। मैंने सारे कमरों में इस तरह के वुडन के ही फ्लावर पॉट रखे हैं, और आप चाहें तो नेचुरल भी रख सकते हैं। ये स्नेक प्लांट मैंने अपने घर के जहाँ एंट्री का गेट है वहीं पे लगा रखा है, आप कॉर्नर पे इसे लगा सकते हैं। और इन सब कामों के बीच अगर म्यूजिक का साथ हो जाए तो हमारे काम करने का मज़ा तो दोगुना हो जाता है फ्रेंड्स, और हमें थकान भी नहीं लगती। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग्स? थैंक यू, बाय बाय।